तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़्म पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ लिखूं, और मैंने ये किताब लिख डाली। तो कितने अरसे में नूर भाई आपने ये किताब लिखी? मैंने तकरीबन 2 साल में लिख दी थी कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी गिव अप ना करें। गिव अप करना सबसे बड़ा लॉस है, और यही मेरा एक पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाहद हसन। जी तो नाजरीन, आज हमारे पास 15 साल का एक ऐसा बच्चा मौजूद है जो दिखने में तो डिसेबल है, मगर इनकी जहानत मैं आपको कहूँ कि तो तंदुरुस्त है उनसे भी ज़्यादा है माशाल्लाह से। ये जनाब आला 15 साल के हैं, 12 साल की उम्र में जिन्होंने ये किताब लिखी। इस किताब का नाम मुसाफिर ट्रैवलर है। जी तो नाजरीन, ये हादसा कैसे हुआ, इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या वाक़या दरपेश आता है जो ये किताब लिखते हैं, इनकी स्कूलिंग कहाँ है, ये स्कूल गए नहीं गए, इन्होंने सीखा नहीं सीखा, इन्हीं से जानते हैं। नूर साहब हमारे साथ मौजूद है, नूरुद्दीन ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये किताब जो इन्होंने लिखी है इसके पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा नूर भाई, मुझे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने ये किताब लिखी है मुसाफिर, आखिर ये कैसे आपको ख्याल आया कि मुझे लिखना चाहिए, मुझे किताब लिखनी चाहिए? मैं एक्चुअली शुरू से ही सूफीज़्म का इंटरेस्ट रखता हूँ, सूफीज़्म से लगाव है मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूफीज़्म पढ़ते हुए मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ लिखूं, और मैंने ये किताब लिख डाली। सूफीज़्म में किसको आप फॉलो करते हैं, किससे आप इंस्पायर हैं? मैं ज़्यादातर बाबुल शाह को पढ़ता हूँ। कलाम सुनते थे उनके, तो इंस्पायर हुए आप उनसे? मैंने पहली बार एक पंजाबी का शेर सुना था अपने वालिद साहब से उनका, तो फिर मैंने नेट पे उन्हें सर्च किया, उन्हें पढ़ा, और उन्हें डिस्कवर करते हुए मुझे फिर सूफीज़्म से लगाव हुआ। सही हो गया। अच्छा, तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने कहा कि मैंने किताब लिखनी है, या आपने किसी को बता कर लिखी, या आपने पहले से ये सारे कुछ ये कर लिख लिया था? मैं एक्चुअली एक शेर लिखा मैंने मुसाफिर जो है, और दिखाया उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अप्रिसिएशन मिली, मुझे इनकरेजमेंट मिली, जिसकी वजह से मैंने आगे लिखना सोचा। सही हो गया। तो आपने जब ये लिखा तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था जब आपने उनको बताया कि मैंने ये लिखा है, अब मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ? वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने कहा कि तुम इसे मुकम्मल करो किताब को, फिर हम सवदा किसी पब्लिशर को दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फिरोज संडे से पब्लिश किया। तो कितने अरसे में नूर भाई आपने ये किताब लिखी? मैंने तकरीबन 2 साल में लिख दी थी। 2 साल में जी। तकरीबन कितने सफ़े होंगे इसके, अगर हम देखें तो? इसमें 100 सफ़े हैं, और 700 ट्रांसलेट हुए हैं इंग्लिश में। सही हो गया। तो लोग इसको माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं किताब को, तो आगे मज़ीद आप किताबें लिखने को चाह रहे हैं, तो आगे कौन सी किताब आप लिख रहे हैं? मैं आगे एक नावल लिख रहा हूँ जिसमें मुख्तलिफ स्टोरीज़ भी हैं, मुख्तलिफ शायरियाँ भी हैं मेरी, और मैं चाहता हूँ कि अपनी यूथ को मोटिवेट करूँ। सही हो गया। अच्छा नूर साहब, आप एक मोटिवेशनल पर्सन हैं, आप माशाल्लाह 15 साल आपकी इस वक्त उम्र है, और 12 साल की उम्र में आपने ये बुक लिखी है, तो आप हमारे माशरे में एक मोटिवेशनल पर्सन है, तो आप हमारे माशरे में देखने वालों को, चाहने वालों को, जो आपको पसंद करते हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कभी गिव अप ना करें। गिव अप करना सबसे बड़ा लॉस है, और यही मेरा एक पैगाम है। मैं ये सोचता और कहता हूँ कि हर इंसान में बेशक हर खूबी होती है। अल्लाह ताला ने इंसान को खूब बनाया है, उसके अंदर हर सलाहियत डाली है, लेकिन कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम खुद से मायूस हो तो तुम अपने रब से मायूस हो। इसलिए कभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए और गिव अप नहीं करनी चाहिए। अच्छा नूर साहब, बताइएगा कि आपने ये मुसाफिर ट्रैवलर माशाल्लाह लिखी है, ये द पोइट्री एल्बम का क्या मतलब है इसका? मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैंने उससे पहले जो भी इल्म हासिल किया था इंटरनेट से, मुख्तलिफ शायरियाँ पढ़ी थी, तो मैंने एक पेज बनाया था द पोइट्री एल्बम के नाम से, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। वहाँ पर लोग शायरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे मुआशरे में अदबी जो इल्म है वो बहुत कम होता जा रहा है, तो उसे रिवाइव करने के लिए मैंने ये पेज बनाया था, इसीलिए किताब के ऊपर ये लिखा। सही हो गया। अच्छा नूर साहब, बताइएगा
कि आपने स्कूलिंग हासिल की है या आपको कोई टीचर पढ़ाने आते थे या आपने किसी तरह से स्टडी हासिल की है या फिर आपने नेट से सारा देख देख कर पढ़ा है? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नेट से भी पढ़ा और कुछ अल्फाज समझ ना आए तो वालिद साहब से पूछा या वालिदा से पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सपोर्ट मिलती रही मुझे और मैं नॉलेज इकट्ठा करता रहा। मतलब स्पेशल अब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाकर तालीम हासिल करते थे ना, वो आकर आपको स्पेशल एजुकेशन देते थे? ऐसा कोई स्पेशल इंस्टीट्यूट नहीं है हमारे माशरे में, ऐसा हमारे मुल्क में, तो इसीलिए मुझे घर पर ही हासिल करनी पड़ी तालीम। सही हो गया। अच्छा बताइएगा, आपको किस तरह की पोइट्री पसंद है? मुझे सूफी इज़्म की पोइट्री पसंद है, कभी कभार उर्दू की भी, और मैं म्यूज़िक में से वो सुनता हूँ जिसमें कुछ मुझे इल्म हासिल हो, ये नहीं कि फजूल सी कुछ चीज़ हो। सही हो गया। अच्छा तो फिर कुछ हमें भी सूफीज़म का कोई शेर वगैरह सुनाए ना, हमें भी थोड़ी सी अच्छा फील हो। हमारे पाकिस्तान के शायर हैं नाज ख्यालवी, वो इतने मशहूर नहीं लेकिन मुझे उनके एक शेर बहुत पसंद आया कि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।